अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम अपना क्लास का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रेंड्स के कितने अक़साम होते हैं और ये कहाँ और किस तरह काम करता है। आज हम ये वीडियो कुछ अर्सा बाद बना रहे हैं, इसका कुछ रीज़न है, कोई इश्यूज़ थे वो हमने हल किए उसके बाद। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम समझते हैं कि ट्रेंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेंड्स के 3 टाइप होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग ट्रेंड। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और रेंजिंग ट्रेंड में ट्रेड किस तरह कर सकते हैं और यहाँ हम अपना लॉस होने से किस तरह बचा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड में हमारे साथ इस तरह होता है कि जब मार्केट यहाँ से देखें, यहाँ इस पॉइंट से जब ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर इसी पॉइंट पे जब यहाँ पे दूसरी दफ़ा यहाँ टच करता है, टच करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आने से पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। जैसे ही ये इसी लाइन पे आता है तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाएगा अप ट्रेंड का, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह ये आएगा और यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा इस तरह हमारे इस ट्रेंड लाइन पे। कैंडल बनाने के बाद जब ये यहाँ क्लोज करेगा और अच्छी सी रिजेक्शन देगा, थोड़ी सी अच्छी विक नीचे की तरफ बनाए, तो इसका मतलब ये है हम ये जान जाएंगे कि ये है पहले ट्रेंड है अप का और सपोर्ट लाइन है ये। और दूसरी बात ये, जब ये विक बन जाएगा तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बायर्स अपने फॉर्म में है। तो इसके बाद हम अप साइड की ट्रेड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट अप साइड की ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ये हमें ट्रेड किस जगह पे लेनी है, ठीक है। तो हमें सपोर्ट का पता चल गया, यहाँ से ये एक लाइन है, ये एक एरिया है। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जब यहाँ पे दोबारा से नीचे आता है, जब यहाँ दोबारा नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आता है और एक अच्छी सी कैंडल बनाए, तो यहाँ पे कैंडल में रिजेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। हमने इस बारे में तो जाना कि कैंडल कि कैंडल किस तरह होता है, किस तरह विक्स होता है, बॉडी होता है, किस तरह अपर विक, लोअर विक होता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट जो अप ट्रेंड का है, सपोर्ट किस तरह बनता है। यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, नीचे से फिर जब ऊपर जाएगा यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद जब मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे आता है और एक अच्छी कैंडल बनाए जिसमें नीचे का विक बड़ा हो, नीचे का विक बड़ा होने का ये रीज़न होता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो अच्छी फॉर्म में है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है इस कैंडल ग्रीन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर हम जब ये यहाँ पे हम ट्रेड, अगर यहाँ पे हम नहीं भी करते, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आए, फिर ऊपर जाके नीचे आए, यहाँ अगर हमें ट्रेड नहीं भी मिली तो फिर यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, ठीक है। पहले तो ये बन गया सपोर्ट बनने के बाद जब ये मार्केट यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आता है, यहाँ हमारे पास हो जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी हम इस तरह ट्रेड नहीं करेंगे कि बस मार्केट यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे हम ट्रेड ले लें, नहीं, यहाँ भी हमें एक अच्छी कंफर्मेशन का इंतजार करना होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह ऑपोजिट ये हमारे पास डाउन ट्रेंड भी है। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड करते हैं सिर्फ डाउन की डायरेक्शन में, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट जाता है नीचे, नीचे जाने के बाद जब ऊपर चला जाए तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे जिसको हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, रे भी कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हम लगा देंगे तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे हमारे साथ ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस बनने के बाद दोबारा से यहाँ पे मार्केट आता है, एक अच्छी सी कैंडल बनाता है, कैंडल बनाने के बाद ये हमारे पास एक अच्छी सी रिजेक्शन ऊपर की तरफ अगर विक बनाता है थोड़ा बड़ा, अप ट्रेंड में हमें नीचे की तरफ एक अच्छी सी विक चाहिए और डाउन ट्रेंड में हमें ऊपर की तरफ एक अच्छी सी विक चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ विक बड़ा होने का रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास सेलर जो है वो सेलर फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ जब ये कैंडल बन जाए इसके बाद हमने एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, लेकिन एक कंफर्मेशन के साथ नहीं, और भी कंफर्मेशन हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कैंडल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। हैमर, यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो हम अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ कलर पैटर्न्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वो बनने के बाद हम यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये हम अभी मैं आपको ये चार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा।
उससे पहले हम रेंजिंग ट्रेड के बारे में समझ लेते हैं कि ये किस तरह होता है। अच्छा, तो रेंजिंग मार्केट जो है ये एक एरिया में स्टक होता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट जाता है ऊपर, ऊपर से जाता है नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन जाता है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से जाता है ऊपर, सॉरी, यहाँ पे जब ये ऊपर आता है तो ये इस वक्त कुछ नहीं है, समझो ये यहाँ पे ना तो ये कुछ है ना तो ये कुछ है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आता है, पहले ये कुछ नहीं होता, फिर जब यहाँ से फिर ये ऊपर जाता है और ऊपर से ये नीचे आता है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं था। दोबारा से जाने के बाद ये हमारे पास एक सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद जब ये ऊपर गया, यहाँ देखिए हम, यहाँ ये कुछ नहीं था पहले, फिर दोबारा से जब मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। पहले टच पे कुछ नहीं, दूसरे टच पे रेजिस्टेंस, पहले टच पे कुछ नहीं, दूसरे टच पे सपोर्ट। तो जब दोबारा से ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम एक अच्छी सी कैंडल का वेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छी सी कैंडल बन जाए जिसमें अच्छी खूबसूरत सी विक हो नीचे की तरफ, ठीक है। हैमर बन जाए या कुछ और पैटर्न है वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। वो बनने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं भी करते कोई बात नहीं, जब ये ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस बनेगा तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी अच्छी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। कुछ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड हम करेंगे तो सिर्फ कंफर्मेशन के साथ करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, अपने मार्केट पे आने का इंतजार करता है, तो ये अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है। तो हमने अच्छा ट्रेडर बनना है, वो नहीं बनना कि यहाँ भी ट्रेड करो, यहाँ भी ट्रेड करो, यहाँ भी ट्रेड करो, ठीक है। तो इससे हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और अगर नहीं यहाँ भी ट्रेड किया वहाँ भी ट्रेड किया तो ये हमारे लिए अच्छे मुस्तकबिल का वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अगर हमसे यहाँ पे ये मिस भी हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे अच्छी कंफर्मेशन के साथ, तो इसके चांसेस 85 से 95% तक है, ठीक है। जब हमसे यहाँ पे ये मिस हो जाता है, पहले तो यहाँ भी काम करेगा, अगर यहाँ पे काम किया तो हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार इस पे ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब बार बार ये यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, तो एक वक्त इस तरह आएगा कि ये इसको तोड़ देगा, ठीक है, और हमने जो आपकी ट्रेड ली थी वो हमारी लॉस हो जाएगी। तो हमने ये भी जानना है कि जब मार्केट यहाँ से देखें ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, तो यहाँ रुकने के बजाय ये जाएगा नीचे, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा तो हमने इस पे किस तरह ट्रेड करना है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने जान लिया कि सपोर्ट किस तरह बनता है, रेजिस्टेंस किस तरह बनता है, सपोर्ट पे ट्रेड किस तरह करते हैं, रेजिस्टेंस पे ट्रेड किस तरह करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, तो हम देखते हैं चार्ट पे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि कहीं पे हमें सपोर्ट लाइन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, नीचे आने के बाद जब ये यहाँ पे टच हुआ, फिर जब यहाँ से ये ऊपर गया तो ऊपर जाते ही हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद फिर जब मार्केट यहाँ से आया नीचे, देखिए ये विक नजर आ रहा है, तो ये विक अच्छा सा कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी कंफर्मेशन है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये देखिए ये सपोर्ट लाइन पर जो है यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी सी विक है। विक बनने के बाद हमारे पास ये देखिए ग्रीन के लिए हमने ट्रेड किया, अप डायरेक्शन के हमने ट्रेड किया, वो हमारा विन चला गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है ना हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा सा ये मार्केट आया नीचे, यहाँ से वर्क नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ और रीजन है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कहीं डाउन ट्रेंड के लिए, रेजिस्टेंस के लिए कहीं पे हमें अच्छा सा मिल जाए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, तो ये देखें यहाँ से मार्केट गया नीचे आने के बाद फिर गया ऊपर आने के बाद जब ये नीचे हमने लाइन लगाया, लाइन लगाने के बाद जब देखिए यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से मार्केट फिर दोबारा नीचे चला गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ आया मार्केट ऊपर जाने के बाद हमें ये देखिए रेड कैंडल के लिए हमने ट्रेड ली, ट्रेड हमारी विन चली गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मार्केट आया, ये आया, फिर यहाँ भी आया, यहाँ भी बन गया। तो हमने इस पे बार बार ट्रेड नहीं करना। बार बार क्यों ट्रेड नहीं करना? क्योंकि जब मार्केट में ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और ट्रेड हमें दे देगा, तो ये पहले तो हमें देखें यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिला, यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिला, ठीक है। फिर दोबारा से हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला। जब हम बार बार एक ही चीज पे ट्रेड करेंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीजन है। जब मार्केट देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
ये गया ऊपर, आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर जब ये ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ जाए ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड तो लॉस हो गया। ठीक है, तो जब ये दोबारा से यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमने और भी ट्रेड करना है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम जो है ना मार्केट पे ये देखते हैं कि मार्केट में एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस। जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है और ये काम नहीं करता ना, यहाँ से हम अप के लिए ट्रेड करते हैं और वो हमारी लॉस चली जाए, तो उसके बाद हम देखते हैं जब मार्केट नीचे आई, जब ये ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट जो था ना, सपोर्ट हमारे साथ बन जाता है रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह जो है ना हमारे साथ ये बिल्कुल रेजिस्टेंस में भी इस तरह ही काम करता है। जब ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, और हमने रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ट्रेड करनी होती है और हमने ट्रेड नहीं की, या हमने ट्रेड की हमारी लॉस चली गई, तो जब ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर से आएगा नीचे, तो नीचे आने के बाद हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, हम कंफर्मेशन क्या होती है, किस तरह होती है और किस तरह हम इस पे ट्रेड करते हैं, वो हम आगे जाके खुद देखेंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा नीचे, तो यहाँ पे हमारे साथ ये, इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कह सकते हैं। मैं आपको आने वाली क्लासों में जो है ना कैंडल्स की पहचान भी करा दूंगा कि कौन सी कैंडल होती है और क्या क्या नाम होते हैं उसके। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न वगैरह वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लेनी है अप साइड की एक ट्रेड। ठीक है, ट्रेड हमने ले ली है हमारे पास। इसके हमारे साथ विनिंग के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो जब सपोर्ट बनता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। इसी तरह बिल्कुल जो है ना हमारे पास जब एक ये सपोर्ट लाइन जब ब्रेक होता है, जब सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाए, तो जब ये रेजिस्टेंस बनता है ना, तो ये हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये मैं फिर आपको चार्ट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो आते हैं चार्ट की तरफ। हमने समझा आज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे और किस तरह से यहाँ पे काम किया। अच्छा, तो ये देखते हैं हमारे पास, ये देखें यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, आया नीचे, फिर जब ये ऊपर गया तो हमारे साथ एग्जैक्ट लेवल पे नहीं आया। मैंने क्या कहा, हमने अपने मार्केट का, हमें अपने पैटर्न का, हमें सारा कुछ जो है ना जो अपना बनाया है उसका इंतजार करना है। उसके दौरान हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। और एक बात, जब हमारे पास ये हमें पता चलता है कि ट्रेंड अप का है, तो हमें ऊपर की तरफ जो है ना और रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ नहीं करना। अप ट्रेंड में हम सिर्फ डाउन नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करते हैं और अप की ही ट्रेड करते हैं। इसमें हमने कभी भी डाउन का ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाओगे तो फायदे में रहोगे। वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने अपने टीचर से सीखा है और बहुत कमाल की बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये गया ऊपर, जब ये दोबारा से यहाँ पे नीचे आया तो एग्जैक्ट टच नहीं किया। एग्जैक्ट टच करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ हमारे पास एक पैटर्न हमारा आता है, बिल्कुल वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बताऊंगा भी कि हमने ट्रेंड लाइन में, आपको मैंने बताया नहीं था कि ये ट्रेंड लाइन है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, सब कुछ अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने लग जाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। यहाँ पे जब मार्केट आया नीचे, यहाँ हमारे पास विक नीचे नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रेड विन चला गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये जो है ना, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेकआउट हुआ, हम ना तो डाउन के लिए ट्रेड करेंगे ना तो अप के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसको हम अवॉइड करेंगे। और जब एक दफ़ा हो जाए, जिस तरह मैंने बताया, जब एक दफ़ा हो जाए ना, तो मतलब यहाँ पे हमने ट्रेड किया, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे नज़दीक ही क्लोज करता और ऊपर क्लोज करता तो हम अप के लिए ट्रेड करते, लेकिन उसके बाद हम दूसरी दफ़ा एक ही लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस पे किस तरह ट्रेड करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से आया नीचे, फिर गया ऊपर, हम इस तरह नहीं करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए ड्रा करेंगे, यहाँ सपोर्ट के लिए। जहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है वहाँ पे हम सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही काम करेंगे, जहाँ पे सपोर्ट बनता है फिर हम सिर्फ सपोर्ट को ही देखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दफ़ा एक ही जगह पे नहीं ड्रा करना। ठीक है, जिस तरह अभी देखिए यहाँ पे यह मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, यहाँ से जब नीचे आया तो ये देखें, ये हमारे साथ एक फार्मूला है ग्रीन रेड वगैरह का, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आया नीचे ऊपर गया, फिर आया नीचे ऊपर गया, यहाँ पे मैंने जोन ड्रा किया। जोन ड्रा करने के बाद यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक रिवर्सल दिया, हमारी ट्रेड विन चली गई। फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे हमारे जोन के अंदर गया मार्केट, और फिर आया नीचे, नीचे क्लोज किया, फिर हमने डाउन के लिए ट्रेड किया, हमने ट्रेड किया। ठीक है, बहुत अच्छा, 2 दफ़ा हमने ट्रेड किया बस। अब जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे हमने रेड के लिए ट्रेड नहीं करना। ठीक है, बस हमने दो दफ़ा ट्रेड निकाल लिया, बहुत है। इस तरह हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई अप डायरेक्शन के लिए कहीं पे हमारे पास सपोर्ट बन रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखते हैं,
ये देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, नीचे आया, हमने जोन ड्रा किया, जोन ड्रा करने के बाद जब मार्केट हमारे पास यहाँ आई नीचे, ये हमारे पास एक रेड कैंडल ने यहाँ अंदर आके ऊपर क्लोज नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल अंदर चाहिए। जिस तरह अभी देखिए ये आया एक रेड कैंडल अंदर, रिजेक्शन खाया ऊपर, क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन का सपोर्ट जोन में कौन हैवी होता है? वहां पे हैवी होता है बायर्स, ठीक है। जब यहां बायर्स की एंट्री हुई, ये देखिए बिल्कुल वो यहां भी काम कर रहे हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ग्रीन रेड पर किस तरह कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेड बन चलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आप कोशिश करें कि ये वीडियो देखें, बहुत ही नॉलेजफुल है, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। ये देखिए मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, जोन लगाया हमने, जोन लगाने के बाद जब मार्केट गया ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास नहीं, एमटीजी पे हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा सिर्फ यही तक था, और इस पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने देखो यहाँ पे विनिंग दिया, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखें, ये एक बेसिक वीडियो है, थोड़ी सी मतलब वो एडवांस लेवल की नहीं है, लेकिन आगे जाकर आपके लिए बेसिक्स में जो है ना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। तो वीडियो पूरे देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें ताकि वो भी अपने लॉसेस से बच सके, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।